गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग तो मेरी हो रही है, आपके यहाँ हो सकता है रात रात हो रही हो। तो आज जो है प्लान है भाई, सबने तो आपने देख लिया होगा, जीवन देने जाने का। जो ड्राइव टेस्ट का सेंटर है वो बहुत दूर है, लाइक मतलब 401 हाईवे के पास में पड़ता है, उसके भी और आगे पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली या तो वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है या तो फिर आपको ऊबर करनी पड़ती है। तो यार अब पैदल वैदल कौन जाएगा, और कौन सा हम रोज़ ऊबर करते हैं। तो चलो आज ऊबर कर लेते हैं और लौटते में देखा जाएगा, अगर कोई आ रहा होगा तो या तो उसके साथ आ जाएंगे, बट देखा जाएगा, वरना फिर ऊबर कर लेंगे, क्या करना। अब आपको सब बताऊंगा इसमें, व्लॉग टाइप का ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं। तो इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे क्या रहा, कितना आसान है, क्या मुश्किल है, और जो भी PDF वगैरह है मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो अभी थोड़ा उठे हैं, आज सैटरडे है, मन नहीं था सुबह उठने का, बट क्या है कि सैटरडे को मतलब हो सकता है थोड़ा बिजी भी हो वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है। बट 8:30 बजे ये खुलता है ड्राइव टेस्ट का सेंटर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे पहले ही पहुँच जाऊँ वहाँ पे। तो लेट्स सी। तो चलिए फिर अब जाते हैं फटाफट, आपको सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी बन गई है, फटाफट पी के निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। Good, how are you? Taking a drive test? Oh yeah. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और फॉर्चुनेटली आज मुझे कंपनी देने के लिए कौन है, नाम हम बताइए कुछ थोड़ा। ये जूली जी हमारी क्लासमेट पहले रही हुई हैं ऑलरेडी, और आज इनका भी ऐसे ही प्लान बना हमारे जैसा जीवन देने का। तो आज आ गए हम लोग और फटाफट देख के आते हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं भाई क्या है आज का। फाइनली पास हो गए हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जिस क्लिप में, उसके बाद हम लोग अंदर गए थे और इधर टोकन लेना होता है। मैं आपको दिखा दूंगा टोकन के, अगर मेरे पास होगा कैसा दिखता है। तो वो टोकन आपको लेना, और मैं तो कहूँगा ना एक मतलब कुछ देर पे टोकन बार बार ले लेना। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक बार तुम फेल हो गए किसी टेस्ट में, तो तुम्हें दोबारा इतने टाइम वेट नहीं करने का, वो टोकन के नंबर से हिसाब से बुलाते हैं। और बाकी भाई मैं एक बार फेल हुआ, वो जो रूल्स वाला सेक्शन होता है उसमें, बाकी साइन वाले में तो पहली बार पास हो गया था उस, और रूल वाले में सेकंड बार में पास हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा भाई अच्छे से पढ़ के आना, मतलब थोड़ा बहुत अलग ही आता है थोड़ा सा, और वहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो पेशेंस रखना आराम से। तो बाकी चलो घर पे चल के आपको बात बताते हैं और क्या क्या हुआ। हाँ तो फ्रेंड्स मैं घर आ गया था, अब मैं आपको एक बार ढंग से समझा देता हूँ कि हुआ क्या। तो सुबह वही आपने देखा ही पीछे वीडियो में क्या, कि मैं निकला, फिर ऊबर वगैरह करके जाना पड़ता है वहाँ पे। एक तो ड्राइव टेस्ट मतलब एक बस जाती है वहाँ पे, मैं इधर लिख दूंगा, अभी मुझे मालूम नहीं है। तो वो वीकडेज़ पे शायद चलती है जहाँ तक मुझे मालूम है, बट क्योंकि मैं सैटरडे और संडे में, मतलब मैं सैटरडे हो गया था, सैटरडे संडे वो बस चलती नहीं है, तो इस वजह से मुझे ऊबर से जाना पड़ा था। आप ये मत गलती करिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया उतना था नहीं। मुझे मालूम था कोई बस चलती है, बट स्टिल क्योंकि $10-12 की देखो बात नहीं है, उस टाइम बस मुझे जाना था और मैं चला गया। उसके बाद मैं कर के आ गया सब कुछ पास, तो बस फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, $10-12 लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऊबर से गया था, मेरे घर से ड्राइव टेस्ट बहुत पास है, तो मेरे तो $10-12 लगे थे। अगर आपके घर से दूर हुआ तो भाई कोशिश करना कि बस से ही जाना, मतलब वो बेवकूफ़ी मत करना जो मैंने की थी। तो भाई मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जीवन टेस्ट बहुत ईजी है, बट ऐसा है कि लोग फेल हो जाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, और एक बार फेल होंगे तो $16 का एक बार में आपको रीटेस्ट की फ़ीस लगती है। तो क्या मतलब है, एक बार अच्छे से पढ़ लो और बिना पढ़े मत जाना। ये मेरी सबसे बड़ी टिप है आप लोग के लिए, कि अगर आप बिना पढ़े जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो सकते हैं उसमें। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि बिना पढ़े मत जाना। तो फिर हुआ क्या कि मैं सबसे पहले गया, तो अच्छा मैं गया था सुबह 8:30 बजे, क्योंकि वो खुलता है ड्राइव का टेस्ट सेंटर। तो मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया ना कि वहाँ पे, अच्छा मैं इसमें दिखा नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी मतलब प्राइवेसी का इशू होता है ना, सबको ऐसे वीडियो में नहीं कैप्चर कर सकते। कुछ लोग करते भी हैं, वो सब जंगलीपन लगता है भाई, मैं नहीं करता हूँ। तो जो है मैं तो पहुँच गया था 8:30 बजे, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे कम से कम कितने 22-23 लोग खड़े हुए थे, और ज़्यादा 25-26 लोग खड़े हुए थे ऑलरेडी लाइन में। तो वो तो फॉर्चुनेटली मेरी क्लासमेट थी, जो मैंने जिनको वीडियो में दिखाया था, वो मतलब वो सेकेंड इन लाइन खड़ी थी, तो मुझे जो है उसने अपने साथ ही कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने क्या किया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जो कि बाद में सही साबित हो भी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन
मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे जाते ही आपको ना एक टोकन लेना पड़ता है। आप जैसे ही अंदर घुसेंगे, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, लंदन ड्राइव सेंटर में आप जैसे ही अंदर घुसेंगे, राइट साइड में घुसते ही राइट साइड में एक मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आपको एक टोकन जनरेट करना होता है। और वहाँ पे जैसे काउंटर होता है ना, वहाँ पे ऊपर वो होता है कि टोकन नंबर आएगा, फिर आपको जाना होता है। तो हम लोग का क्योंकि दूसरा ही नंबर था, तो हम जाते ही काउंटर पर चले गए। तो उसने बोला कि आइडेंटिटी दो, और मैं सुबह सुबह भागा था जल्दी में। मैं इस चक्कर में भाग गया था सुबह कि भाई चलो जल्दी जल्दी लाइन में लग जाएंगे, आगे ही 8:30 बजे पहुंचना है वहाँ पे। इस चक्कर में मैं बहुत रश में निकला था, मैं ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी उठने में। लेकिन मैं और अपना पासपोर्ट ले जाना भूल गया। ये बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी थी। जब पासपोर्ट ले जाना भूल गए तो उसने बोला कि नहीं भैया, ऐसे तो हम आपका कोई भी डॉक्यूमेंट और छू नहीं सकते। तो दूसरे मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट थे, मेरा जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो था मेरे पास, और जो मेरा DL का एक्सट्रैक्ट होता है, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। तो फिर मैं जो है अपना भाई वही पासपोर्ट ले जाना भूल गया। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं हम तो आपका कोई डॉक्यूमेंट छू ही नहीं सकते। तो मैंने कहा यार ये क्या बात होती है। मैंने कहा आपको DL से मतलब है, पासपोर्ट से क्या मतलब है, लेकिन ठीक है चलो उनका प्रोटोकॉल जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है, मैं क्या करूँ। फिर मेरे साथ मेरे जो फ्लैटमेट्स रहते हैं, मैंने उनको एक को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार प्लीज़ लेके आ जाओ अगर कुछ हो सके तो, क्योंकि मैं आऊँगा तो फिर ऊबर लगेगी, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मतलब मेरी 4 बार ऊबर लगेगी, तो मेरा $60 तो ऐसे ही लग जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो खैर वो आ गए थे लेके। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में सुबह गया वहाँ पे, तो पासपोर्ट के साथ साथ उसने एक चीज़ और बोली। मेरा जो DL का एक्सट्रैक्ट था वो लाइक 6 महीने पुराना था बस, लेकिन 6 महीने में 8 दिन अभी पूरे होने बाकी थे। तो मतलब पूरा 6 महीने नहीं होता। तो आपको जो DL का एक्सट्रैक्ट लेके आएंगे इंडिया से, वो अगर 6 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा है ना, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मेक श्योर आप यहाँ आने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना G1 लाइसेंस बनवा लें, मतलब G1 टेस्ट दे दें सबसे पहले जाके। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अच्छा उस टाइम मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि ऑलरेडी वो पासपोर्ट वाली उसने चीज़ बोल दी थी, तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं उसकी बात मैंने मान ली। उसने कहा नहीं आपको G2 देना पड़ेगा, तो मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, इस वजह से मैंने उसको मैं G2 की फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं दे सकता था। तो फिर मैं जाके बैठ गया, मैं उनका वेट कर रहा था, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट लेकर थे। फिर मैंने उसको बताया अपने फ्रेंड को ऐसा ऐसा सीन है, तो उसने भी देखा। तो उसने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि यार इसमें अभी 8 दिन बाकी हैं, तुम्हारा G1 मतलब तुम्हारा ये जो DL एक्सट्रैक्ट है अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसमें 8 दिन बाकी हैं। मैंने भी चेक किया, मैंने कहा हाँ यार। और फिर मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया, उसमें लिखा था 6 महीने। तो 6 महीने से अगर पुराना है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस दिन आपका 6 महीने कंप्लीट हो भी रहा है ना, तो भी वो आपका DL एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं फिर गया, मैंने फिर अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में आपको बता देता हूँ। जब आप वहाँ पे जाके टोकन लेते हो ना, तो अगर तो आपका पहली बार में काम हो जाता है तो ठीक है। अगर हो भी जाता है तो भी आप एक काम करो कि 10 मिनट के बीच में आप एक और टोकन ले लो। फिर 10-10 मिनट में अगर आपका मान लो फेल हो रहे हो ना बीच बीच में, तो आप कोशिश करो कि आप टोकन बार बार वहाँ पे ले लो, एक साथ खूब सारे ले लो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ आती है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा टोकन स्टार्टिंग में तुम्हारा पहला नंबर है, ठीक है, तुमको टोकन 2-3 नंबर का मिल गया। उसके बाद मान लो तुम टेस्ट देने गए और फेल हो गए, तब तक में भीड़ इकट्ठा हो गई, 50 लोग और आ गए। अब तुम्हारा नंबर 61, तो तुम्हें 61 नंबर तक वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मत भूलिएगा। आप वहाँ पे जब टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले एक टोकन या 2 टोकन निकाल के रख लेना। मान लो गलती से भी अगर तुम फेल हो गए ना, क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, अगर तुम गलती से भी फेल हो गए तो तुमको जो है कम से कम 50-60 मिनट या ऐसे ही बैठना, 1-1 घंटे बैठने पड़ जाता है लोगों को। तो ये ध्यान रखना कि टोकन बार बार ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला, तो मैंने टोकन ऑलरेडी क्योंकि ले लिया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ बताई थी, तो मैंने ऑलरेडी टोकन ले लिया था, हम दोनों ने ही ले लिया था। तो उसका तो वो पहले गई थी, उसका तो ऑलमोस्ट एक सेक्शन क्लियर हो गया, दूसरा वाला रह गया था, तो उसको फिर ज़रूरत पड़ी थी। तो सेम मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं गया दोबारा काउंटर, तो मैंने फिर दूसरे बंदे के पास गया, क्योंकि वो खूब सारे लोग होते हैं वहाँ पे काउंटर पे, तो डजंट मैटर, आप किसी के पास भी जा सकते हैं जहाँ पे भी आपका नंबर आता है टोकन का। तो फिर मैं गया उस बंदे के पास, मैंने बोला, मैंने कहा यार ये मेरा DL एक्सट्रैक्ट रखा है, ठीक है। मैंने कहा आप डेट टू डेट मैच करिए। मैंने कहा अभी 8 दिन बाकी हैं इसको एक्सपायर होने में, है ना। आप बोल, और आपकी जो कलीग हैं वो मुझसे बोल रही है कि ये एक्सपायर हो चुका है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। जब 6 महीने आपकी वेबसाइट पे पड़ा है तो आप कैसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा मैं ऊपर तक बात करूँगा, ऐसे तो गलत बात है, ये क्या बात होती है। मैंने कहा मेरे तो $50 अलग से लगेंगे, मुझे G2 देना पड़ेगा, मुझे देना ही नहीं है G2। तो खैर वो उसको समझ में आई, उसने कहा नहीं वो शी माइट बी बैड एट मैथ, ऐसे करके उसने बोला नहीं एक्सेप्ट होगा आपका, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि ये तो विद इन द रूल्स है ना, तो इसमें हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारी कोई वो थोड़ी ना। तो खैर उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो मेरी फ़ीस लगी वो मेरी फ़ीस थी 106
तो ये जो मेरी फ़ीस थी ये सिर्फ जी लाइसेंस की थी, ठीक है। अगर आप विदाउट डीएल एक्सट्रैक्ट जाते हैं, अच्छा मैं डीएल एक्सट्रैक्ट की भी इधर फ़ोटो लगा दूंगा कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो मेरा लक अच्छा था भाई, मेरा तो एक्सेप्ट कर लिया उसने, कोई वो बात नहीं करी उल्टी सीधी, मेरा बिल्कुल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उसने। अगर आप जाते हैं तो जो जीवन की फ़ीस है वो है $106 विद टैक्स। तो अगर तो आप सिर्फ जीवन देने जा रहे हैं विदाउट G2, तो ऐसा होता नहीं है, तो G2 आपको देना ही पड़ेगा साथ में। तो उसकी जो फ़ीस होती है वो होती है 156 या $158 होती है कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ इसी ब्रैकेट में होती है, 150 to $159 के बीच में होती है फ़ीस, ठीक है। और अगर आप G2 स्किप कर रहे हैं तो खाली आप जीवन दे रहे हैं, तो पहले जीवन, सिर्फ आपकी जीवन की फ़ीस लगेगी। तो जीवन की फ़ीस जो है आपकी लगेगी $106 जो मेरी लगी थी। और उसके बाद आप डायरेक्टली, अगर आप एक बार पास हो गए ना जीवन में, तो आप फिर तुरंत एलिजिबल हैं जी लाइसेंस देने के लिए, मतलब जी ड्राइव टेस्ट देने के लिए जो रोड वाला होता है। अब उसकी बात कर लेते हैं भाई, जी टेस्ट कैसे देना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए, एकदम से जाके जी लाइसेंस मत दे देना बिना सीखे, बिना कुछ कोचिंग के, क्योंकि इंडिया और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। अभी कल ही ऐसा हुआ कि मैंने जो है, अच्छा ये वीडियो मैं 1-2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, तो कल ही ऐसा हुआ कि मैंने एक मेरे जानकार हैं उनको मैंने बुलाया था, तो उन्होंने मुझे सिखाया गाड़ी, मतलब वो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हैं बाय द वे, मतलब प्रॉपर है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सिखाई एक दिन गाड़ी, मतलब गाड़ी मुझे इंडिया का एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का, ठीक है, लेकिन यहाँ की गाड़ी चलाना बहुत अलग है। एज इन चलाना नहीं अलग है, लेकिन जो रूल्स, जो छोटी छोटी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक तो हर 100-150 मीटर पे अगर आप मतलब घरों के वाली गलियों के बीच में चल रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप के साइन है, उस पर रुकना है, कितनी देर रुकना है, उसके ऊपर मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनसे बात कर लूँगा अगर वो इंटरेस्टेड होंगे वीडियो बनाने में, तो उनके साथ वीडियो बना दूंगा, उनका नंबर वगैरह भी डाल दूंगा। तो जिनको G2 या कुछ भी इंस्ट्रक्टर से सीखना है तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको बताऊंगा बाद में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा सीखने का वगैरह, वो तो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी ज़्यादा इसको बहुत बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैं गया अंदर एक अपना, तो मैंने जो है पहली बार में मेरा जो साइन वाला था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन जो रूल्स वाला था यार उसमें मेरे 6 गलत हो गए, और ऐसी चीज़ें आई थी मैंने सुनी तक नहीं थी उसमें। तो खैर जो भी था, तो फिर मैं दोबारा गया। अच्छा मैंने फिर टोकन ना 2-3 निकाल के रख लिए थे, मेरा फ्रेंड आया था ना, मैंने आपको बताया, तो उससे मैंने बोल दिया था भाई टोकन निकाल के रख लियो, तो उसने टोकन निकाल के रख लिया था। तो जो है फिर मैं गया, मेरा नंबर आया वही लगभग 10 से 15 मिनट बाद। तो फिर मैं जो है गया वहाँ पे, और उसके बाद मैंने $16 फ़ीस जमा करी दोबारा से। उसके बाद मैंने कहा यार अब तो कर लेंगे, क्योंकि अब अगर क्लियर नहीं हो तो फिर $16 लगेंगे। तो खैर अब की बार मैं गया, और वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको जितना टाइम चाहिए आप लोग पूरा दिन बैठे रहो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप जल्दी मत करना। वहाँ पे जल्दी करोगे ना तो बहुत प्रोबेबिलिटी कि आपका गलत होगा। तो कोशिश करना कि देर लगाओ आराम से। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो अपना रैशनैलिटी यूज़ करो कि हाँ ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, जो परफेक्ट गैस हो सकता है वो करो। तो वहाँ पे मैं गया, फिर मैंने बहुत आराम से लगभग 15-20 मिनट लिए खैर कंप्लीट करने में एक टेस्ट को, क्योंकि अब मेरा साइन वाला तो हो ही चुका था, तो मुझे खाली वो वाला करना था रूल्स वाला। तो उसमें मेरा सिर्फ एक ही गलत हुआ और बाकी सब सही हो गए, और थोड़ा सा इजी भी था कंपैरेटिवली। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इजी था जो सेकंड राउंड में मैंने दिया था, तो वो थोड़ा आसान था। तो मैंने कहा चलो भाई एक बला पार हुई, पूरा कंप्लीट हुआ जैसे कि तैसे। उसके बाद जो है जीवन लाइसेंस मुझे मिल गया, उसी टाइम वहीं पे मिल जाता है, और वो आपके एड्रेस पे लगभग 3 से 4 हफ्ते में डिलीवर हो जाता है, जो प्रॉपर कार्ड होता है जीवन का, ठीक है। तो ये आपका जो पर्ची आपको मिलती है, मैं इधर फोटो लगा दूंगा जिस तरीके की पर्ची मिलती है जीवन की, ये आपको अपने पास कोशिश करो कि फ़ोटो या PDF डॉक्यूमेंट रखो, इसको घर पे रखो, या उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के अपनी जेब में रखना अगर रखना तो। क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया ना, वो वाला जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, तो फिर आपके चक्कर लगने, पैसे लगने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जीवन की कितनी ही ज़रूरत पड़ती है, मतलब इतना, अगर कार्ड है तो अपनी जेब में रख सकते हो, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट अभी टेम्प्रेरी वाला है तो इसको संभाल के रखो कहीं पे, ठीक है। तो उसके बाद भाई हो गया था जीवन वगैरह, उसके बाद आ गए थे वापस घर। और बाकी अभी मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा ना, वो आप लोग के लिए बनाऊंगा कि अगर आप G2 देना चाहते हैं तो क्या करना है। अगर कोई G2 का बंदा होगा उसको पकड़ के बिठा दूंगा इंटरव्यू के लिए। जो G लाइसेंस है उसका तो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस होगा, तो G की तो अभी डेट्स वगैरह बहुत देर में मिल रही है, मुझे बुक वगैरह करना है, उसका अपॉइंटमेंट वगैरह जो रहता है ना, ड्राइव टेस्ट का जो स्लॉट बुकिंग होती है अपना, वो बुक करनी है। उसके बाद उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि जब आप बुक कर रहे हैं ना तो उसके आसपास सीखें, क्योंकि होता क्या है कि आप पहले से सीख लोगे, 4-5 रूल भूल जाओगे, फिर जब G देने जाओगे तो फेल हो जाओगे, फिर तुम्हें G2 देना पड़ेगा, तो वो लंबा झटका है। तो उससे बेटर है G देने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर आपको देना है G, क्योंकि अगर G में फेल हो गए तो फिर G2 देना पड़ेगा, तो आपका डबल खर्चा है। तो G अगर देना है तो बहुत ध्यान से, मतलब आपको ट्रेनिंग लेनी है, सब कुछ करना है ना। तो
अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट जी के ले जाओ, पहले G2 ले लो, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है। तो G2 ले लेना, ख़त्म करना, जी के लिए डायरेक्ट मत जाना। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 8-10 साल का तो आप जी दे सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब मैं चलता हूँ कॉलेज, मेरा भाई क्लास है थोड़ी देर में, फटाफट निकलता हूँ खाना पीना खा के। और आज लंबी शिफ्ट है, तो चलिए जाते हैं। आपसे मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोशिश करते हैं आपकी वो इंस्ट्रक्टर से भी जल्दी बात करवा देंगे किसी दिन। तो तब तक के लिए नमस्कार।